एवरीवन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी की ओर से यहाँ पे पोस्ट निकल कर आई है नेवी मुंबई एग्जीक्यूटिव। यहाँ पर ये यूनिट है इनका। तो यहाँ के लिए इनको जूनियर असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा पोस्टें नहीं है दोस्तों। एक ही पोस्ट यहाँ पर इनकी ओर से निकल कर आई है जूनियर असिस्टेंट की। और आपको कितनी चाहिए? आपको भी एक ही पोस्ट चाहिए। तो आपकी अगर क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर आती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी यहाँ पर इन्होंने रिक्वायरमेंट रखी है, इसको अगर आप फुलफ़िल करते हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन में इन्होंने बताया है कि ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, ग्रेजुएशन इन बीकॉम, बीबीए, बीबीएम फुल टाइम आपने किया होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, प्लस आपको कंप्यूटर ऑपरेशन का नॉलेज यहाँ पर होना चाहिए। एज यहाँ पर देखी जाएगी 1 अप्रैल 2025 को, तो 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी आप जानते हो दोस्तों, कैटेगरी में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। डिसिप्लिन रहेगा ह्यूमन रिसोर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। नंबर ऑफ पोस्टें कितनी है? एक ही पोस्ट है और ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रखी गई है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए एलिजिबिलिटी में लिखा गया कि इंडिया के अगर आप सिटीज़न हैं तो चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ओके। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, आपने 3 इयर्स का फुल टाइम बीकॉम किया होना चाहिए या बीबीए किया होना चाहिए या फिर बीबीएम आपने किया होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और कंप्यूटर ऑपरेशन का आपको नॉलेज होना चाहिए। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी ऑल कैंडिडेट शुड हैव स्क्योर्ड मिनिमम आपके 60% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। कैंडिडेट हैव टू कंपलसरी अटैच द प्रोविजनल या फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट्स एज अ प्रूफ ऑफ कंप्लीशन, मतलब आपने कोर्स कंप्लीट किया है, इसके लिए आपको प्रोविजनल या फिर फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट्स प्रूफ के तौर पर जो है अटैच करनी पड़ेगी। मैक्सिमम एज जो है 28 आपकी होनी चाहिए 1/4/2025 को। और वैलिड एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन कार्ड इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफ महाराष्ट्र स्टेट इज़ मैंडेटरी। तो यहाँ पर बताया गया इनकी ओर से कि वैलिड एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन कार्ड इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफ महाराष्ट्र स्टेट जो है ये मैंडेटरी यहाँ पर होने वाला है। द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन शुड बी वैलिड। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो रजिस्ट्रेशन है वो वैलिड होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए एज ऑन लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। जो लास्ट डेट यहाँ पर बताई गई ना 20/5/2025 लास्ट डेट है यहाँ पर एप्लीकेशन की, तो उस डेट तक आपका जो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन है वो वैलिड भी होना चाहिए और एक्टिव भी होना चाहिए। द एक्सपायर्ड इनएक्टिव एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन कार्ड विल नॉट बी कंसिडर्ड। जो एक्सपायर्ड है, जो इनएक्टिव है आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन कार्ड, तो वो यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जाएगा। यहाँ पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं रखा गया है। मेथड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बताया गया है। मेथड ऑफ सिलेक्शन के बारे में क्या बताया गया है? कैंडिडेट मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस। तो जो भी यहाँ पर कैंडिडेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करेगा उसको प्रोविजनली यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर रिटन टेस्ट। के लिए आपको अपीयर होना पड़ेगा, 150 मार्क्स का रहेगा, जिसमें पार्ट फर्स्ट में यहाँ पर बताया गया जनरल एप्टीट्यूड एंड अवेयरनेस से 50 क्वेश्चंस आएंगे, और टेक्निकल जो ट्रेड एप्टीट्यूड है यहाँ से आपको 100 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो इस तरीके से 150 मार्क्स का आपको टोटल यहाँ पर क्वेश्चंस जो हैं रिटन टेस्ट में पूछे जाएंगे। सभी कैंडिडेट्स के लिए बताया गया है ऑल कैंडिडेट शैल सिक्योर 35% आपको लाने पड़ेंगे अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से आते हैं, और 30% आपको लाने पड़ेंगे अगर आप एससी या फिर पीडब्ल्यूडी से आते हैं। ये यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स बताए गए हैं रिटन टेस्ट के लिए। ओके। द कैंडिडेट मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अदर कंडीशंस विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर रिटन टेस्ट। कॉल लेटर्स विल बी सेंड टू देयर ईमेल आईडी ऑफ एलिजिबल। तो यहाँ पर जो भी ईमेल आईडी आप यहाँ पर प्रोवाइड करोगे अपनी, वो एक्टिव दीजिएगा, जो आपकी चल रही होगी उसी पर आपको यहाँ पर जो कॉल लेटर्स हैं आपके वो यहाँ पर सेंड किए जाएंगे। डेट, टाइम और सेंटर की डिटेल्स जो होंगे रिटन टेस्ट के रिगार्डिंग में विल बी इंटीमेटेड बाय ईमेल इन ड्यू कोर्स। तो थोड़े ही टाइम में वो आपकी ईमेल के ज़रिए आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी, इसलिए ईमेल जो है अच्छे से आप यहाँ पर प्रोवाइड कर लेना जो आपकी चल रही होगी। पे एंड अलाउंसेस के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है, तो इसमें भी आप यहाँ पर देख लेना। कई सारे यहाँ पर जो आपकी सैलरी रहती है उसके अलावा भी कई सारे आपको यहाँ पर जो बेनिफिट्स हैं वो मिलते हैं, जैसे डियरनेस अलाउंस मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, तो कई सारे यहाँ पर अलाउंसेस भी मिलते हैं। हाउ टू अप्लाई, अब यहाँ पर कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, कैसे फॉर्म फिल करना है अपने, हैं ठीक है।
तो कैंडिडेट्स जो भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट को मीट करता है वो एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं ऑनलाइन लिंक के ज़रिए, जो कि आपको बेल की वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। और ये आप देखिए यहाँ पे ऑनलाइन लिंक विल बी ओपन टू अप्लाई फ्रॉम 30/4/2025 वेडनेसडे से आप यहाँ पर जो फॉर्म वगैरह है वो फिल कर सकते हैं। बिफोर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट द कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी यहाँ पर बताई गई है वो आप फॉर्म फिल करने से पहले यहाँ पर देख लीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको अपलोड करने हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करते टाइम वो आप यहाँ पर देख लेना। जैसे 10th की मार्कशीट हो गई, एक रिसेंट स्कैन कलर पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो और सिग्नेचर। इसी तरीके से सभी सर्टिफिकेट्स जो आपकी होंगी सभी सेमेस्टर्स की, जैसे बीकॉम, बीबीए या बीबीएम आपने किया है तो वो सभी सेमेस्टर के मार्क्स कार्ड आपको अपलोड करने, या फाइनल जो सर्टिफिकेट होगी, कन्वोकेशन सर्टिफिकेट होगी पर्टेनिंग टू कम्प्लीकेशन ऑफ बीकॉम, बीबीए, बीबीएम इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा इशू की गई होगी, वो मतलब आपको अपलोड करनी है। ठीक है, तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पर जो आपको अपलोड करने हैं। एप्लीकेशन फ़ीस जो है 295 रुपीज़ है यहाँ पर, प्लस 295 यानी फ़ीस है आपकी। एप्लीकेशन फ़ीस 250 रुपीज़ है, प्लस 18% का जीएसटी लगेगा, तो 295 रुपीज़ आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो एससी में आते हैं, एसटी में पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं वो एग्जम्प्टेड हैं, मतलब फ़ीस उनको किसी भी तरह की फ़ीस यहाँ पर पे करने की ज़रूरत नहीं है। और ओनली इंडियन नेशनल्स नीड्स टू अप्लाई, कैंडिडेट मस्ट बी सिटीज़न ऑफ इंडिया। यहाँ मतलब एक ही पोस्ट है दोस्तों, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, कुछ और देख। लोकल ट्रैवल कॉस्ट इफ़ एनी शैल बी बोर्न बाय द कैंडिडेट, तो जो भी कॉस्ट वगैरह यहाँ पे आपको लगेगी, जैसे टेस्ट वगैरह देने के लिए एग्ज़ाम देने जाओगे तो वो अपने खर्चे पे ही आपको जाना पड़ेगा। पोस्ट दोस्तों एक ही है, लेकिन अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन आती है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एक बार आप अच्छे से इसको चेक कर लीजिएगा। लास्ट डेट जो यहाँ पे एप्लीकेशन की रहेगी वो 20/5 यानी 20 मई 2025 तक आप यहाँ पर फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।